और इस मस्जिद का जो स्वरूप है, मस्जिद जो एक बार बन गई है, एक गलती प्रशासन ने पहले किया इस मस्जिद को गिरा करके, अब एक मस्जिद जब फिर बन गई तो फिर इसको तोड़ने की बात। मैं समझता हूं कि समाज को जोड़ने की दिशा में हमें इस मस्जिद को कायम रखना है, इस मस्जिद को बचाना है। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह के नफरती बयानों का, इस तरह के तोड़ फोड़ की राजनीति का विरोध करती है। कुशीनगर की मदनी मस्जिद के बाद अब गोरखपुर की मस्जिद पर चल सकता है योगी का बुलडोजर। पहले कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलाया, अब गोरखपुर की एक मस्जिद पर बीजेपी सरकार बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। जी हां, बता दें कि हाल ही में कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर बाबा का बुलडोजर चला तो प्रदेश की सियासत गर्मा गई। विपक्ष बीजेपी सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाने लगा। वहीं अब गोरखपुर का मामला सामने आने के बाद सियासत और तेज हो गई है। बता दें कि गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक नगर निगम की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यह अवैध मैं नहीं बल्कि प्रशासन कह रहा है। प्रशासन का कहना है कि गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहे के पास नगर निगम की 47 डिसमिल भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। बीते 7 माह पहले नगर निगम टीम ने बुलडोजर के माध्यम से इस पूरे अवैध कब्जे को खाली कराया था, लेकिन इसी जमीन के 520 स्क्वायर फीट में 3 मंजिला मस्जिद का निर्माण हुआ। नक्शा पास के बिना 3 मंजिला मस्जिद का निर्माण किया गया। 15 फरवरी को मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के बेटे शुएब अहमद को नोटिस देकर 15 दिन में खुद ही निर्माण हटाने को कहा गया था और कहा गया था कि अगर ये खुद से निर्माण को नहीं हटाएंगे तो जीडीए खुद इसे ध्वस्त कराएगा और इसका खर्च इसके निर्माणकर्ता से वसूलेगा। वहीं इस मामले को लेकर मस्जिद के मुतवल्ली ने जीडीए के आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में अपील की है। उनका कहना है कि इस मस्जिद को बनाने में पूरे शहर का इसमें पैसा लगा है और एक छोटी सी बात के लिए जीडीए इसे तोड़ने की बात कह रहा है। उन्होंने बताया कि हम लोग इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गए। फिलहाल अभी इस मुद्दे पर किसी भी अधिकारी का बयान सामने नहीं आया है। अब ये विवाद और आगे बढ़ गया है। कांग्रेस का एक डेलीगेशन मस्जिद पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। देखिए, आज हम लोग मस्जिद अबू हुरैरा घोष कंपनी पर जो स्थित है, हम लोग यहाँ पर आए थे और इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के लिए लगातार इधर समाचार पत्रों में मस्जिद को गिराने की बात छप रही है। तो आज कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन, हमारी जिलाध्यक्ष भी है निर्मला पासवान जी, हमारे तौकीर आलम जी हैं, आलोक शुक्ला जी हैं, विनोद जोजफ जी हैं, हम सब लोग आए हैं और अभी इमाम साहब से हम लोगों ने मिलकर के जानकारी ली। हमारा ये कहना है कि जो जैसी जानकारी इन लोगों ने दिया कि एक बहुत पुरानी मस्जिद यहाँ पर पहले से थी, जिसको प्रशासन ने रातों रात हटा दिया, ध्वस्त कर दिया और फिर एक समझौते के तहत, एक तो पहले पुरानी मस्जिद को बिना लोगों को विश्वास में लिए हटा देना ही एक गलत बात है जो 50 साल से थी। दूसरा ये कि जब एक समझौता हुआ और नगर निगम ने जमीन दिया और नगर निगम की जमीन पर और जो पहले जमीन थी उससे कम जमीन पर इन लोगों ने एक मस्जिद को बनाया, एक मस्जिद की तामीर कराई और उसमें अपनी इबादत शुरू किया उन्होंने। तो फिर कागजी जो तकनीकी चीजें हैं उसमें उलझा करके मेरा ये मानना है कि किसी भी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाना, उसको तोड़ने की बात करना, ये निश्चित रूप से ये ठीक बात नहीं है। और मैं स्थानीय प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अगर कोई कागजी तकनीकी त्रुटि रह गई हो तो इतनी अच्छी पूजा घर, इबादत गाह इन्होंने बनाया है तो उसको सुधार करके और इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। कि हमारा स्थानीय प्रशासन हो या सरकार हो, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म पंथ को मानने वाले लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ करना, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इसे कभी भी जायज और उचित नहीं मानती है और ऐसे किसी भी प्रयास का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। हम सब लोग कल जिला अध्यक्ष हमारी हैं और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी कल कमिश्नर साहब से मिलकर के और इस संदर्भ में उनसे भी अनुरोध हम करेंगे कि इस पर पूरी तौर पर प्रशासन को एक सामंजस्य से बैठा करके किसी चीज को तोड़ देंगे, गिरा देंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए बिना आपस में बातचीत करके इसका एक रास्ता निकालना चाहिए जिससे ये इबादत गाह भी बची रहे और जो प्रशासन की मंशा है, बगल में जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, टावर बना रहे हैं, वो भी टावर बने। उससे मैं समझता हूं कि इस मस्जिद के रहने से और
इस मस्जिद को जमीन नगर निगम ने मुहैया कराया, कोई जबरदस्ती इन लोगों ने नहीं लिया है। तो ये जो गिराने की बात रोज अखबारों में समाचार पत्रों में छपता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम इस बात की मांग करते हैं कि जो भी अगर उनको लगता हो कि कहीं कागजी तकनीकी त्रुटि रह गई हो, कहीं उनको इस बात की का कहीं अगर वो हो, तो उसको उस चीज को पूरा कराएं। और इस मस्जिद का जो स्वरूप है, मस्जिद जो एक बार बन गई है, एक गलती प्रशासन ने पहले किया इस मस्जिद को गिरा करके, अब एक मस्जिद जब फिर बन गई तो फिर इसको तोड़ने की बात, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इससे समाज में विभेद पैदा होगा, इससे समाज टूटेगा और मैं समझता हूं कि समाज को जोड़ने की दिशा में हमें इस मस्जिद को कायम रखना है, इस मस्जिद को बचाना है। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह के नफरती बयानों का, इस तरह के तोड़ फोड़ की राजनीति का विरोध करती है। हम सब लोग अभी जो इमाम साहब ने बताया, इनकी भावना के साथ हैं और हम पूरी तौर पर प्रशासन से मांग करेंगे कि इस मस्जिद का जो स्वरूप है, मस्जिद जो प्रशासन की दी गई जमीन पर बना है, पहले जो इनके पास जमीन थी उससे कम जमीन पर बना है, तो निश्चित रूप से इसको कायम रखा जाए, इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न की जाए।